भैया देखो, आज मैं एक सत्य का घटना बता रही हूँ। एक कहानी ऐसी है। कलकत्ता का एक लड़का था। वो अपनी माँ को अनुराधा आचार्य जी के वृद्धा आश्रम में अपनी माँ को छोड़ने के लिए आया था। ठीक है, तो गुरुजी ने पूछी कि एक बात बताओ, आप माँ को छोड़ने के लिए क्यों आए हो? पता है उसने क्या जवाब दिया? गुरुजी, मेरी तबीयत खराब रहती है और ज़्यादा परेशान है और घर में हर तरह से तंगी है, कारोबार ऐसा चलना रहा और मेरी पत्नी है का रोज़ झगड़ा करती है और पत्नी के आगे मेरी भी नहीं चलती है, इसलिए मैं माँ को छोड़ने आया हूँ। भैया मुझे एक बात बता दो, जे अनाथ आश्रम जे वृद्धा आश्रम खुले तो ये थोड़ी ना कह दई कि तुम अपनी सब लोग अपनी अपनी माँ ने छोड़ के आ जाओ। इन लोगों ने ऐसी शर्म ना लगे। जो माँ 9 महीना बच्चा पेट में रखती है, 9 महीना वह पेट में लेके घूमती है, सारे काम करती है, सारे दुख झेलती है, बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद में पढ़ाती है, लिखाती है, कहती है मेरा बेटा नौकरी पे लग जाए तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। भैया बुढ़ापे का सहारा देख ले, जो ऐसा बुढ़ापे का सहारा है। माँ बाप बच्चों को कितने दुख झेल झेल के नहीं है बच्चों को पालते पलोसते पढ़ाते लिखाते हैं। अब ऐसे हालात ने देख के माँ बाप, बहुत से माँ बाप कह देते हैं बच्चे अपने उस पर जिए। कहाँ तक उन्हें पढ़ाओ लिखाओ? बुढ़ापे के सहारे के लिए तो बेटा की ज़रूरत होती है। जब बुढ़ापा माँ बाप पे आता है तो माँ बापों को बेटा छोड़ देते हैं। देखिए उसमें क्या है कि जब माँ है का है बुजुर्ग हो जाती है, जब बहू घर में आ जाती है तो जब तक माँ ठीक ठाक रहती है तब तक तो बहू आदम अदम में रहती है। जब माँ पे ज़्यादा बुढ़ापा आ जाता है, वही बहू जिस बहू को माँ अपने हाथ से रोटी बना बना के सिखाती है, सारे काम जो काम नहीं करने आते उन कामों को सिखाती है, आगे चल के वही बहू उस माँ के काम में नकल निकाल देती है। क्या कहती है? माँ से कहती है तुमको बर्तन मांजने नहीं आते हैं, बर्तनों में साबुन लगा छोड़ देती हो, तुम अंधी हो गई हो, तुमको दिखता नहीं है, झाड़ू लगाती हो तो आधा कूड़ा रह जाता है, आधे में झाड़ू लगा देती है। ये क्या झाड़ू लगाने का तरीका होता है? देखिए कितना उल्टा ज़माना आ गया है कि कहाँ वो सास बहू को अकल सिखाया करती थी, आज वही बहू उस सास को अकल सिखा रही है। मैं सभी सासों से यही बात कहती हूँ, मेरी बहनों, बहुओं पे अत्याचार मत करो। जैसे बहुएं कर रही हैं ऐसे करने दो। क्यों कि जब हम पे बुढ़ापा आता है ना तो बहुएं सारे बदले बन लेती हैं। वो कैसे घर से आती हैं और उनको जैसे संस्कार मिलते हैं उसी संस्कार में ढल के आती हैं, उसी संस्कार से काम करती हैं। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तो वो बहुएं ताने मार मार के अधमरी कर लेती हैं। एक माँ बाप इतने बड़े परिवार को पाल लेते हैं, 5-5 बेटा 4-4 बेटी और सबको बहुओं ने सबन ने पाल लेते हैं, लेकिन एक माँ बाप का पेट भारी पड़ जाता है। बेटा बहू पे माँ बाप का पेट नहीं भरा जाता है तो बहू के डर से वो कलकत्ता से और माँ को छोड़ने के लिए आ गया आश्रम। तो गुरुजी ने कहा, अनुराधा आचार्य जी गुरुजी ने बोला कि भैया आप माँ को क्यों छोड़ने आए हो? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया था, कितने कष्ट झेले थे, गिरते थे उठाती थी, उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, उसी माँ को आज आप छोड़ने के लिए आ गए। बीवी को क्यों नहीं छोड़ने आए? वो बेचारा कहता है, वो आदमी कहता है गुरुजी बस मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ। माँ मेरी मुझे हर तरह से बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन बीवी का क्या काम है? मैं पीहर चली जाऊँगी, मैं फांसी लगा लूँगी, मैं आग लगा लूँगी। उसने मेरे से इतना बोला, तेरी माँ मुझे जीने नहीं देती है, तेरी माँ मुझे शौक़ मौज नहीं करने देती है, तेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है, अब मैं कैसे रहूँ? सारी ज़िंदगी मेरी ऐसे ही निकल गई। तो वो माँ सुन सुन के परेशान हो जाती है। तो फिर लास्ट में बेटा क्या करता है, वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए आ जाता है। मेरे भाइयों ऐसा मत करो, इन माँओं को
इन माँ के बिना उन आचार्य जी को देखिए, उनके वहाँ पर कितनी 265 से ज़्यादा माएँ रह रही हैं। वो अजनबी होकर कितनी माँओं की सेवा कर रहे हैं, और आप लोगों पे एक माँ नहीं संवारी जा रही है। क्या उसी माँ का पेट भारी होता है? अरे कुत्तों को पालते हैं, कुत्तों की नीट सेवा करते हैं, क्या एक माँ की सेवा नहीं कर सकते? देखिए बुढ़ापे में जब माँ अपने कपड़े धुलती है तो कितना दुख होता है ना। अपने खाने खा के अपने बर्तन मांज रही है, बहू के झूठे बर्तन मांज रही है, बेटा के झूठे बर्तन मांज रही है, कपड़े धुल रही है, पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है। क्या इसीलिए औलाद पैदा करते हैं? मेरे भाइयों, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, देखिए माँओं पे इतना अत्याचार मत कीजिए। इन माँओं की दुआ और बद्दुआ बहुत भारी होती है। जब दुआ देती हैं तो फलते फूलते हैं। अगर माँ के हृदय फट जाता है ना, तो माँ के मुंह में से बहुत बुरी बद्दुआएं निकलती हैं। वो रोती है, कह नहीं सकती है, अंदर ही अंदर कलपती है, कहती है इससे तो मेरे बेटी हो जाती वो अच्छा था, दूसरे का घर बसाती, और मैं अकेली रहती तो अकेले जैसे मैं रहती वैसे अपनी ज़िंदगी काट लेती, लेकिन बेटा पैदा करके मैंने बड़ा धोखा कर दिया। मेरे भाइयों, उस माँ पर क्या बीतती है जब माँ के साथ में अत्याचार होते हैं, तो उस माँ के दिल पे हाथ धर के देखिए उस माँ पे क्या। ऐसा नहीं है क्या आप उस अपनी सास के लिए कर रही हैं, वो आपके भी औलाद होगी तो आपकी भी औलाद ऐसे ही करेगी। जिसके बेटा नहीं है उसके बेटी है, घर जमाई बनेगा तो बेटा से ज़्यादा घर जमाई ऐसी मारेगा, तब पता चलेगा तुमको कि माँ चीज़ क्या होती है, सास चीज़ क्या होती है। बेटा अगर अपना कोख का जना हुआ है, वो गलत शब्द बोलेगा तो उसे बर्दाश्त भी कर लेंगे, जब बेटी का घरवाला बोलेगा उसे कैसे बर्दाश्त करोगे? तो ये भी देखो, जिसके बेटा नहीं है उसके बेटी है तो जमाई आएगा, वो बोलेगा किसी दिन। लेकिन इन चीज़ों को भूल जाओ। माँ शब्द सबसे पहले बड़ा माँ शब्द होता है। दुनिया में पूजा पाठ करते फिरते हो आप लोग, दुनिया को जा के पूजने के लिए जाते हो, लेकिन घर में माँ बैठी उसे पूजते नहीं। घर में तुम पूजा पाठ करवा रहे हो, उस देवी पत्थर की देवी मूर्ति को तुम पूज रहे हो, उस पर सब कुछ चढ़ा रहे हो, और माँ बैठी देख रही है, माँ के लिए खाना भी नहीं है। दुनिया में यज्ञ लुटा रहे हो और माँ को झूठन मिल रही है। बताओ तुम्हारा भला कहाँ से हो जाए? ऐसे काम मत करो मेरे भाइयों। माँ बाप सबके होते हैं, आप भी किसी के माँ बाप बने हो, और आगे चल के आपके साथ में ऐसा हो तो आपको कितना दुख हो। बदला सब भगवान भरता है, ऐसी बात नहीं है, बदला नहीं भरता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, देखो ये कलयुग है, कलयुग का क्या कहना है, कलयुग तो है, लेकिन कलयुग में एक श्रवण बेटा आज भी ऐसा पड़ा है जो अपने माता पिता को कंधों पे धर के गंगा जी नहाने ले जाता है। उस युग में एक श्रवण था, आज के युग में कितने? एक बात बताओ, सब पाप इस धरती पे सब पाप करेंगे तो ये धरती कैसे रुक जाएगी? नहीं रुक सकती है, नहीं रुक सकती है। आप भी जानते हो इस चीज़ को, नहीं रुक सकती है। मैं इसीलिए कह रही हूँ आप सबसे हाथ जोड़ के, देखो माँ को जैसा आप खा रहे हो, हारी है, बीमारी है, उसको थोड़ा दे दो, ज़्यादा मत दो, उसकी आत्मा खुश हो जाएंगी। आप उसके सामने अच्छी अच्छी चीज़ खाओगे, माँ के लिए कोई दूसरी माँ के लिए दाल रोटी दोगे, आप पनीर मटर की सब्ज़ी खा रहे हो, पूड़ी खा रहे हो, तो माँ पर क्या, उसको भी दुख होता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, किसी के घर से बायना भी आता है तो माँ क्या कहती है, प्रसाद आता है तो मेरा बेटा नहीं है उसके लिए रख दो, बाद में खा लेगा, मेरा बेटा भी खा लेगा। खुद नहीं खाती लेकिन अपने बच्चों के लिए रख देती है वो माँ। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे माँ का परहेज चल रहा है, इस चीज़ को माँ को मन देना, आप सब खा लो। ऐसा मत करो, गलत बात है ये।